अच्छा बोर्ड विजुअल है या नहीं बोल है? इतना देखो मुझे, विजुअल है बेटा? यस सर। टॉपिक इज मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। आज का जो टॉपिक है अपना, देखो मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में क्या क्या है? मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो गैसेस में बेटा हम ये सब मेजरमेंट करेंगे, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड डिफ्यूजन। ठीक है? यस सर। अब देखो मास को कैसे डिफाइन करेंगे? W1 W2 मोल बेटा क्या होता है? इट एक्सप्रेस्ड अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। दैट्स क्लियर? यस सर। कैसे? पहले वाला डिब्बा बेटा खाली था, उसका वेट कितना था? W1, कुछ गैस फिल कर दिया, उसका वेट या मास कितना हो गया? W2। अब देखो, अब ये तो व्हाट इज द मोल, तो बेटा क्लास 9 से लेकर के 12 तक बेटा ये पढ़ा जाता है मोल। ठीक है? तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, अदर स्पेसी। ठीक है? यस सर। देखो बेटा, जैसे 1 दर्जन बनानास है तो उसमें 12 बनानास होंगे। 12। यदि 1 मोल होंगे तो कितने होंगे बेटा? 6.022 10 की पावर 23 यूनिट्स। यस सर। तो देखो जैसे 1 बनाना में 1 दर्जन बनाना जितना होगा, वैसे ही 1 मोल ऑफ बनाना कितने होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स। 1 मोल ऑफ NaCl कितना होगा? 6.022 10 to the power 23। ऐसे ही 1 मोल EDTA होगा। ठीक है? यस सर। यहाँ पर देखो बेटा, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O 1 मोल है, तो 1 मोल किसका होगा? HCl का 1 मोल में कितने होते हैं बेटा? 36.5 ग्राम। and NaCl NaOH का कितना होगा? 40 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 23। अब देखो बेटा, ठीक है? यस सर। यहाँ पर 18 ग्राम, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द H2, मतलब 2 ग्राम। तो यहाँ पर देखो HCl के कितने पार्टिकल्स होंगे बेटा? 6.022 10 की पावर 23। यहाँ पर भी देखो कितना होगा? 6.022 10 की पावर 23। यस सर। है कि नहीं? ये तो क्लियर है बेटा इतना? यस सर। बस। तो खैर ये क्लास 11 का एकदम बेसिक सा टॉपिक है जो शुरुआती हाल में पढ़ाते हैं टीचर्स। अब आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार इस पे फोकस नहीं करूंगा कि क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर चल रहा है, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है। यस सर। अब बात करें वॉल्यूम की, तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड, कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है? तो वो क्या होगा? वॉल्यूम। अब देखो
यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है बेटा वो V1 है, छोटे वाले के वॉल्यूम बढ़ा दो, स्पेस ऑक्युपाई कर दो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। तो बेटा यूनिट क्या लिखेंगे हम, मीटर क्यूब SI यूनिट। तो यदि लीटर में है डेकामीटर क्यूब और ml में है तो सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लिखेंगे वॉल्यूम की। तो बेटा गैस में है ये, ठीक है। तो पहले गैस था एक V1, बाद में V2 हो गया, एक्सपेंड किया, ऑक्युपाई किया। यहाँ पर ये कुछ यूनिट्स हैं। ये आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब वहां पे यूज होगा ये बेसिक यूनिट। तो ये आई होप ये बचपन से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, कुछ यूनिट्स जानते भी होंगे, क्यों बेटा, सही है ना। सर तो इनको बताने की जरूरत है नहीं है, हमको लग रहा है, सही है ना भाई। ये तो स्टैंडर्ड है कि 1 मीटर में 10 डेकामीटर होंगे, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। क्यों प्रिया? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया सर। अब प्रेशर की हम बात करें बेटा, देखो पहले प्रेशर था, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, हीटिंग ऑफ वॉल ऑफ द कंटेनर। तो प्रेशर को नापने के लिए बेटा एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं बैरोमीटर, ठीक है। यस सर। हाँ। तो जो बैरोमीटर होता है उसका जो प्रेशर होगा वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखते हैं। और जो Hg होता है मरकरी, वो कितने सेंटीमीटर फिल होता है, 76 सेंटीमीटर फिल की जाती है उस पे। गौर से देख लो बेटा, ये है अपने पास बैरोमीटर। क्लियर है ना। यस सर। तो प्रेशर 1 atm इज 1 atm बोलो या 1 बार बोलो। अब देखो बेटा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इट मींस न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी, या फिर पास्कल लिखते हैं इसको। याद रखो बेटा 1 atm इज इक्वल टू 1.0132 न्यूटन की पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको किलो पास्कल में भी लिख सकते हो ऐसे बेटा। और वैसे ये निग्लेजिबल होता है, इसको हम 1 ही कंसीडर करते हैं पूरा। खैर जब मैं बताऊंगा तो क्वेश्चन में बता दूंगा कैसे किया जाता है ये, ठीक है। तो 1.022 पे 1.01325 न्यूटन की पावर 5 न्यूटन की पावर -3 किलो पास्कल या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की एक और लिख लो, 76 सेंटीमीटर Hg। तो 1 सेंटीमीटर में बेटा कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो
3 Yes, सक्स, sir. ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एच जी। इसी को बोलते हैं टॉर। अभी टॉर कैसे होगा? बताया सर टॉर। बोलते हैं 1 mm ऑफ एच जी, 1 टॉर। इतना क्लियर है बेटा? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? मास के बारे में पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है? तो ये क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। क्या होगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को नापने के लिए क्या किया जाता है? थर्मोमीटर यूज करते हैं, कुछ ऐसा होता है थर्मोमीटर। तो एसआई यूनिट कितनी होगी इसकी? डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन। यहां पर देखो बेटा, ठीक है, यहां पर आप लिख लो रिलेशन, डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू f minus 32 divided by 9 is equal to k minus 273 अपॉन 5। ये आपको चेंजमेंट करने में बहुत आसानी मिलेगी। जब प्रेशर को टेम्परेचर में चेंज करते हैं, सॉरी, जब सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करेंगे, फारेनहाइट को केल्विन में चेंज करेंगे, तब वहां पे इस्तेमाल बहुत किया जाता है ये सब चीजें। यहाँ पर भी वही रिलेशन समझाया गया है जो पहले भी रखा था। इसमें घबराने की कोई बात नहीं बेटा कि ये सर ने क्या लिख दिया है, ठीक है? अरे सर ये तो चेंज करवाने वो 9th क्लास में पढ़े थे। हाँ, तो ये क्लास 10th में आपने पढ़ाई होगा कि हाँ। c डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू k माइनस 273 डिवाइड बाई 5। यस सर। हाँ, ये नोट कर लो। मेन मुद्दा यही सोचता है कन्वर्जन का। बच्चे कन्वर्जन नहीं कर पाते हैं तो आंसर गलत करके चले भी आते हैं बहुत जल्दी। कर लिया सर नोट। अब देखो डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है? तो केजी पर मीटर क्यूब, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। डिफ्यूजन की हम बात करें तो ये क्या होता है बेटा? फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more gases without gravitational effect is called as diffusion। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकिंग टाइम फॉर टेकन। डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन समझ में आ जाएगा यहां से। यस सर। तो इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा? सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड। चलिए एमसीक्यू बोलिए बेटा। 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 6.02 × 10⁻23। क्लियर इतना? 180 में बोलो बेटा। वन 180 है। हाँ,
ATM बेटा ये ऑप्शन में दे रहा हूं अभी, और ये सब 1 ATM की यूनिट है। all of them। हाँ बेटा, ऑल ऑफ देम ऑल आर करेक्ट, ये सभी हम करेक्ट। हम सर यही सोच रहे थे कि 1.01 भी है और फिर 1.01325 वैल्यूज तो हाँ वही हाँ है। बिल्कुल, ठीक है। यस सर। अच्छा ये पता है ये कैसे हो गया ये वाला 3 वाला पोर्शन? क्योंकि ये हुआ ऐसे, क्योंकि ये पॉइंट इधर आया ना, बेटा ये वाला पॉइंट किसा इधर आया है, सर या इस ये वाला इधर को 0.5 आ जाएगा। अब देखो बेटा, गैस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, तो गैस लॉ कौन कौन सा है? पहली बात तो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है, P वर्सेस V में। फिर अगला है प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तब क्या होगा? चार्ल्स लॉ होगा। चार्ल्स लॉ। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? गैस लुकास इस लॉ। आप लोग इसको क्या पढ़ते हो थर्ड वाले को? गैलियस लॉ। हाँ ठीक है। यस सर। तो बॉयल्स लॉ में याद रखो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। यस सर। हाँ अब देखो इसको याद करने का क्या तरीका है बेटा, हमसे सीखो, ठीक है। हाँ। dt pc VG। ये, ठीक है। देखो बेटा, बेस्ट टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी गुड, क्लियर। यस सर। हाँ ये वर्ड याद रखोगी तो ये गैस लॉ आपको नहीं भूलेंगे। ओके VT सर। PC VG बेस्ट टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी गुड। अब हम बात करें बॉयल्स लॉ की, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे ही हमने इस पिस्टन पे क्या किया? प्रेशर को अप्लाई किया, अप्लाई प्रेशर, फिर से प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या वो वॉल्यूम अपना डिक्रीज कर रहा है? बच्चा पार्टी बताओ। सर वॉल्यूम नहीं करेगा डिक्रीज क्योंकि पूरी वॉल्यूम। हाँ करेगा, अरे डिक्रीज होगा होगा बेटा, होगा। पहला वॉल्यूम कहां तक था? यहां तक था। अब कितना हो अरे गया? ये यहाँ हो हाँ गया, सर करेगा, डिक्रीज होगा होगा। ठीक है। तो पीवी ये हो जाएगा हाँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। और वो भी कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर। बहुत ध्यान से इन पिक्चर्स को देख लो
और अपने दिमाग के अंदर ढक्कन खोल लो। चलेंगे ही सर दिमाग में। चली गई, बहुत अच्छा। हाँ सर। तो ये तो वही बात लिखी है ना जो ऊपर लिखी है। यस सर। ये रॉबर्ट बॉयल बॉयल थे, ठीक है, इनके साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया था ये क्या, फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टू प्रेशर। सर रॉबर्ट बॉयल ऐसे ही दिखते थे। हाँ दिखते तो ऐसे ही थे, कभी लग रहा है शैम्पू नहीं लगाया उन्होंने। सर उनके बाल कितने बड़े बड़े रहते थे, सारे जितने भी हमें अच्छा। केमिस्ट्री में सबकी सब। बेटा उसका यस कारण ना, ये साइंटिस्ट कैसे बने होंगे पता है, ये पढ़ाई के यस। सिवा कोई दूसरा काम करते नहीं थे। अच्छा ना शैम्पू ना कटिंग कुछ। ना हेयर कट, ना बार्बर के पास गए कभी, तब ये साइंटिस्ट बने हैं। पर आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये भी दिमाग हनी सिंह बन जाएंगे, तो कैसे साइंटिस्ट बनेंगे बताओ। साइंटिस्ट के ख्वाब देखते हैं मम्मी पापा। हम्म, यहाँ पर देखो, तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। यस सर। तो देखो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। यस सर। बॉयल्स लॉ। सर जैसे A1 V1 और A2 V2 था, बिल्कुल। आगे पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में। हाँ बेटा, पढ़ाया था ना बॉयल्स थर्मोडायनामिक्स में। यस सर। यहाँ पर देखो वही चीज लिखा हुआ बेटा, ठीक है। यस सर। कोई मतलब नहीं बनता K1 सब, इक्वल वही टू। है ये, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये क्या है, और बॉयल्स सर अगर लॉ। P P4 V4 आ जाएगा तो भी तो इक्वल में इक्वल हो होगा, जाएगा। वो भी इक्वल होगा, P4 V4 भी इक्वल होगा, ठीक है। यस सर। यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बेटा, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो, व्हेन द प्रेशर इज हाई एंड वॉल्यूम इज द लो। प्रेशर क्या कर रहे थे हम, हाई कर रहे थे ना, दबा दबा के यस सर। सिलेंडर में, भाई ये कर रहे थे, प्रेशर को बढ़ा रहे थे, प्रेशर हाँ सर इंक्रीज तो कर रहे थे। वॉल्यूम कम हो रहा था। अब वॉल्यूम क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। तो यस सर। ग्राफ कैसे बनेगा इनका, हाँ ऐसे ही जैसे इसमें बताया गया, अप टू डाउन। देखो ये पॉइंट बनेगा। अब यस सर। धीरे धीरे क्या किया हमने, प्रेशर को डिक्रीज करते गए, वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। यस सर। तो देखो बेटा, क्या ये ऐसा ग्राफ बन के आएगा। यस सर। तो ये जो प्रेशर है बेटा वो क्या है, ठीक है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। तो ये कैसा होता है, आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल, द ग्राफ थ्रू बिटवीन the graph drawn between PV at the constant temperature, तो वो कैसा होता है बेटा, बोलो, आइसोथर्मल होगा कि नहीं होगा। यस सर। कुछ पेन काम नहीं करता है, इसलिए बार बार दिक्कत हो जाती है। देखो, तो 1/P 1/V कैसे ग्राफ बनेगा, देखो, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाई, अप्लाई करेंगे,
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करेगा सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे देखो ना 1/v अच्छा है, हाँ सर हाँ तो जस्ट उल्टा देखते हो बेटा इस, ठीक है। यस तो सर ये क्या ये बनेगा ऐसा, यस सर जो ऊपर वाला लाइन है वो क्या होगा बेटा, वो हाई हाई टेम्परेचर पे होगा, टेम्परेचर नीचे वाला जो लाइन होगा लो टेम्परेचर पर होगा। यस सर अच्छा ये कैसा ग्राफ बनेगा, देखते जाना। कांस्टेंट ठीक है, अब ये हाई टेम्परेचर ऊपर वाला लो टेम्परेचर पे। यस सर अच्छा रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर पे क्या होगा, देखो ये तो पढ़ी रखे थे पहले से ही बॉयल्स लॉ के हिसाब से। यस सर डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ तो तो मास वॉल्यूम क्या आ अपॉन जाएगा बेटा यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी, तो पुट द वैल्यू मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर तो यहाँ से डेंसिटी क्या कहाँ है, है? ठीक है, अच्छा हाँ P is equal to यस K upon M into D. यस सर K is the constant and mass is the constant, also constant. तो P into इक्वल constant into density, तो इन प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा ये। यस सर जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही डेंसिटी बढ़ेगा। यस सर अभी कब कांस्टेंट प्रेस टेम्परेचर पे, एक क्वेश्चन देखो ये वाला, अ बलून इज filled the hydrogen at the room temperature, it will burst if pressure exceed 2.2 bar. If at the 1 bar pressure the gases occupy 2.27 liter volume, up to volume can be expanded. यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगाएंगे हम लोग, बॉयल्स P1 लॉ V1 लगेगा बराबर P2 V2, P1 की वैल्यू 1 बार दे रखी है एंड V2 की वैल्यू दे रखी है 2.27 2.2, लीटर बिल्कुल 7 V2 की वॉल्यूम वैल्यू दे रखी है कितना 0.2 बार, अब 0.2 V1 की बार वैल्यू पूछा बेटा, फाइंड करना। यहाँ से आ जाएगा ये यस सर 1.16 11। 1.13 हाँ बेटा अब देखो बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो V1 था वो कितना था 2.27 लीटर, और जो V2 आया वो कितना आया 11.25 लीटर, तो ये तो फट जाएगा ना। यस सर वही कारण है फट गया, देखो सिंस वॉल्यूम बर्स्ट इज 2.2 बार प्रेशर, द वॉल्यूम शुड बी द लेस देन इतना। 11.35 V1 V2 V1 V2 फाइंड करना। एक मिनट बेटा, देखो अब चार्ल्स लॉ, ठीक है बेटा। यस सर तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अच्छा ये बताओ ये सिलेंडर है, सिलेंडर को जब हीट करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, बोलो। तो हाँ सर increase the temperature volume also increase। उस इसमें वो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हाँ एट द कांस्टेंट प्रेशर पे।
तो यहाँ समझ में आता है कि V प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, एट द कांस्टेंट प्रेशर पे। बोलो बेटा, समझ में आया है पूरा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूम भी बढ़ता जाएगा ऊपर। यस सर। तो देखो ये चार्ल्स ला हैं, अलेक्जेंडर साहब हमारे, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature. It means V proportional to T, V is equal to K into T. So V upon T is equal to K, hence V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. यस सर। प्रेशर होगा सर आपकी आवाज अब क्लियर नहीं आ रही, फंस के आ रही। तो जब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ा बेटा, है ना? देखो बेटा, तो टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हुआ बेटा। फिर जब टेम्परेचर और बढ़ाया हमने, तो जो पिस्टन था और का उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो अब देखो, अब ये फाइनल क्या आया, ठीक है, 0 नॉट से क्या हुआ, 0 1। तो ये, सॉरी बेटा, क्या मैं बोल रहा हूँ, थक गया हूँ थोड़ा सा। देखो V नॉट से क्या हुआ, V1 हुआ। अब V1 इज इक्वल टू क्या आया, V नॉट प्लस V नॉट डिवाइड बाई 273 फाइनल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू। अब ये क्या है, ये इंक्रीज द वैल्यूम है। ये समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, तो यहां पर देखो ये कितना आ जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू प्लस जो इंक्रीज हुआ है, ये देखो टोटल फाइनल वैल्यू। भाई जो इनिशियल वैल्यू होगा, इनिशियल 0 हुआ तो वहां इसकी वैल्यू 0 रखेंगे। इसे गौर से क्रियाएं देख लो, ठीक है, हड़बड़ी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। बस देख लो बेटा, तो Vt इज इक्वल टू V नॉट प्लस
T डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 273 इंटू V नॉट। तो बच्चा पार्टी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आएगा। अब तुमको पता है टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 का ऐड करेंगे। यस सर। तो ये देखो, तो ये सॉल्यूशन वही बन के आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T at an absolute temperature। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। देखो व्हेन द प्रेशर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई, तो बेटा वॉल्यूम क्या होगा, हाई होगा, है ना? यस सर। याद रखो कि बेटा जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता है। देखो ये पॉइंट है, जैसे ही हमने टेम्परेचर को कम किया वैसे भी वॉल्यूम भी कम हो गया बेटा, और कम किया टेम्परेचर को तो वॉल्यूम और कम हो गया। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। यस सर। अच्छा, तो जब ये ऐसा होगा तो वो क्या होगा बेटा, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, प्रेशर इज अ कांस्टेंट। तो यहां देखो बेटा, ठीक है? यस सर। हाँ, अब ऊपर क्या होगा बेटा, लो प्रेशर, नीचे वाला होगा हाई प्रेशर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। इसके नोट्स बना लियो। हाँ सर। हाँ, कल हम आगे भी पढ़ाएंगे। यस सर, मंडे से क्लासेस उस पे लगेंगी माइक्रोसॉफ्ट टीम हाँ, ऐप पे। माइक्रोसॉफ्ट टीम में लगेगा अगले, जैसे फरमान आया है। सर वो तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट पे मान लो हमने क्लासेस ली तो जूम ऐप को हटा दे। बेटा अभी मत बताओ,